ना, वो भी हमारे पास डिफरेंट है। हेलो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, जी जी। ओके। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि ग्रुप सी में हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सी फॉर्म के साथ क्या लगाना है। लाइक थोड़ा थोड़ा फ्लूट फॉलो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ना इश्क के साथ जैसे डिफरेंट होगा, रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। काम के साथ साथ हो जाएगा, एयाज के साथ नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं बारी बारी सबको, तो उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले एक टेबल लाइक बनाते हैं, फिर उसके बाद ओके। हम बना सकते हैं। वॉल है। ओके। ठीक है। यह मैंने 1 2 3 4 5 6 मॉडल वेब है हमारे पास। ठीक है। जो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन सब के साथ हमारे पास क्या फॉर्म आते हैं। ठीक है। इश के साथ हमारे पास इश, अगर इश वांट, ठीक है, आई वांट, ठीक है, इश विल, ठीक है, यू वांट, डू विल्स, ठीक है, एस वांट, ठीक है, ही वांट, शी वांट, इट वांट, ठीक है। तो उसके लिए आएगा विल अगेन। इश और एस वाली फॉर्म सेम हो गई है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद विया के साथ ठीक हमारे है, पास वोलन वाली फॉर्म आएगी। ये वही सिंपल पुराने रूल्स ही वोलन। हैं जो फॉलो हो रहे हैं। यस। नहीं, एस टी फॉलो हो रहा एस है। टी लाइक हो रहा है। यस। कुछ डू में करेगा, ई एन में करेगा, इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा। इसमें ठीक लिखा है। है यस। अब एया वॉल, ठीक है, और अगेन जी वॉलन। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूनन। ठीक है। कैन, आई कैन राइट अ लेटर। ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो आएंगे ना, वो हम देंगे। क्यूनन इश कान, ठीक है, डू कांट। कांस, ठीक है, एस कान। कान, ठीक है। सेम हो रहा है। इसमें देखेंगे हमारे पास डबल एन यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विया क्यूनन। इसमें हमारे क्यों? पास एक चीज आपने नोट करनी है, ओ उमलाउट यूज हो रहा है। ठीक है। ओ उमलाउट यूज हो रहा है। उसके बाद क्यून एंड अगेन क्यूनन। ठीक है।
जी के साथ विया और जी वाली फॉर्म सेम है, क्यों है, ठीक है, और एया के साथ क्यों है। अब नेक्स्ट हमारे पास है म्यूसन, ठीक है, म्यूसन। अब इसको हम देख लेते हैं। इश, Music. मोस, Most. यस, मस्ट, Okay. म्यूसन, म्यूसन, जिसे हम कहते हैं Yes. मस्ट, आई मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है, इस तरह का। ओके, इश, मुस, दू, Most. मोस्ट, ठीक है, एस, यस, Most. मुस, Yeah. विया, म्यूसन, ठीक है, इसमें भी अब हमारे पास यू उमलाउट यूज हो रहा है, ठीक है, ओम लाउट क्यूनन में और यू उमलाउट म्यूसन में। इसी तरह हमारे पास जी वाली फॉर्म के साथ अगेन क्या कहते हैं, म्यूसन एंड एया के साथ म्यूस, ओके। Okay. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जोलेन, जोलेन, शुल, ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं शेल, ओके। इसका हम देख लेते हैं। इश के साथ इश, जोल, दू, जोल्स, एयाज, यस, जोल, पिया, जोलेन एंड एया, जोल एंड जी, जोलेन, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई ओम लॉट वाला यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूफेन, ड्यूफेन, ड्यूफेन मीन मे, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं कौन सी फॉर्म यूज होती हैं। इश, दाफ, ठीक है, दाफ, इश, दाफ, दू, दाफ्स, यस, दाफ एंड विया, ड्यूफेन। इसमें अगेन हमारे पास यू उमलाउट यूज हो रहा है, ठीक है, Okay. और ड्यूफ एंड अगेन ड्यूफेन, ठीक है। Mhm. अब नेक्स्ट हमारे पास है म्यूगन, म्यूगन मीन लाइक, ठीक है, लाइक। इसका हमारे पास क्या फॉर्म्स आएंगी। इश, मार्क, आई लाइक, डू, मार्क्स, यू लाइक, ठीक है, एस, मार्क, ठीक है, एस, मार्क। इसी Okay. तरह इसमें भी हमारे पास ओम नाउट यूज हो रहा है, म्यूगन एंड म्यू एंड जी वाली फॉर्म अगेन भी वाली, ठीक है। अब ये हमारे पास मोडाल वर्ब है, जिसके अंदर हमारे पास 6 मोडाल वर्ब हैं, और जो कि देखा जाए तो इश और एज वाली फॉर्म हमारे पास सेम आ रही है, या जी वाली फॉर्म हमारे पास सेम आ रही है, ठीक है। डू और ए वाली फॉर्म में क्या कहते हैं, रूल आई थिंक फॉलो हो रहा है, उसके साथ टे लग रहा है और इसके साथ एस टे लग रहा है, जो कि Mhm. नॉर्मल रेगुलर वर्ब में और उन रेगुलर मैसेज वर्ब में भी यूज हुआ है, ठीक है, एस टे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इश, विल, ठीक है, डू, विल्स, एज विल, विया, वोलन, Golem. ठीक है। इश, कान, डू, कांस, एज कान, विया, क्यूनन, ठीक है। इश, मुस, डू, मुस, as mus again and via musen. Ish, zol, do, zols, as zol and via zolen. Ish, daf, do, dafs, as daf, via dufen. इसी तरह हमारे पास इश, मार्क, डू, मार्क्स, as मार्क एंड विया म्यूगन, ठीक है, समझ आ गई है। ठीक है, समझ लग ये गया। हमारे पास फॉर्म्स हैं और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। और अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल सेंटेंसेस से डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास ये भी वर्ब है, और अगर इसके साथ हमारे पास कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो फिर हमने देखना है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे जाती है, ठीक है। ठीक है, ओके। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है
सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब होगा ना वो हमारे पास एंड पे चला जाएगा। मोडाल वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब यूज हो रहे हैं और उसमें से एक मोडाल वर्ब है, जो दूसरा वर्ब होगा वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। zum Beispiel I want to write a letter। अब जो मैंने चीज लिखी है उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ? इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अ लेटर। ठीक है। ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हमारे पास मोडाल वर्ब है जो कि हमने अभी पढ़ा है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ठीक है। है, अब हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू ये लाइन हम इसको किस तरह पुट करते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस में जाते तो इश विल। वांट आइन, इसको पुट करें सिंपल सेंटेंस में अगर हम करते हो। इसको करते तो इश विल इश विल या राइट को क्या कहते थे वोकेबलरी में? श्राइबे, श्राइबन, शराइबे। ओके। इश विल शराइबे आइन लेटर। आइन ब्रीफ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो वर्ब हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कोई अगर वो यूज ना करते इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जैसे आपने अभी बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाना था। ठीक है, इश विल शराइबे आइन ब्रीफ। ठीक है, ये हमारे पास गलत हो जाता है। अब हम देखें कि इसका करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। इश विल, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो पहले आ जाएगा। ठीक है, आइन ब्रीफ ब्रीफ, सिर्फ है। ब्रीफ, ब्रीफ का बे बड़ा क्योंकि ये एक वर्ब है और नाउन है। ठीक है, उसके बाद टू राइट जो कि हमारे पास मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाएगा, श्राइबन। ठीक है, श्राइबन, इश विल आइन ब्रीफ श्राइबन। ठीक है, तो ठीक है। इसमें देखें कि हमारे पास जो मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाए, वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आ गए, मोडाल वर्ब अपनी जगह पे, और ओके। इश इधर आ गए। ठीक है, और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी ना वो हमेशा जब एंड पे चला जाएगा तो विया वाली फॉर्म ही यूज होगी। हमने फिर ये नहीं देखना कि इश यूज हो रहा है तो हम ठीक श्राइबे है। करेंगे। ठीक है। जब एंड पे चला जाएगा तो वो हमारे पास en वाली फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि हम ओके। फिर इसके साथ इसको करेंगे। ठीक है, विल को। ठीक है। अगर हमारे पास इधर आ जाता है कि यू वांट टू राइट अ लेटर, ठीक है, तो मैं कहता हूँ टू विल्स। ठीक है, हम फिर चेंजिंग इधर करेंगे। ठीक है, मोडाल वर्ब के साथ डू विल्स आइन ब्रीफ श्राइबन, और जो हमारे पास एंड पे वर्ब है वो विया वाली फॉर्म ही देगा। ठीक है, श्राइबन, डू विल्स ठीक है। आइन ब्रीफ श्राइबन। क्लियर पॉइंट। ओके। क्लियर है। अब हम इसी तरह बारी बारी हर एक का एक दो सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल गया ना। और हाँ जी। इंटेरोगेटिव में हमारे पास सिंपली विल पहले आ जाएगा। ठीक है, विल्स टू आइन ब्रीफ श्राइबन, ऑब्जेक्ट उधर ही रहेगा वर्ब से पहले, और मेन वर्ब बैंड पे चला जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे चेंजिंग होगी, विल्स टू ठीक है। आइन ब्रीफ श्राइबन, तो वो हमारे पास सेम हो जाएगा।
ओके। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप करें। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। Ich मेक द will, सेंटेंस। ich इश will विल। äh, Fußball spielen, वेरी गुड। Fußball spielen. वेरी गुड। यस। मैं वैसे अपना बैकग्राउंड बता दूं, इश। मेरी भी जर्मन इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने बस अभी हफ्ता ही हुआ स्टार्ट किए हुए अपने व्यूअर्स को। अब मेरी इम्प्रूव हो गई काफ़ी। इश विल Fußball spielen. फुटबॉल। वेरी गुड। स्पीलन। ओके। इश Okay. विल फुटबॉल स्पीलन। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, शी वांट्स टू कम। ठीक है। शी वांट्स टू कम। Sie will, जी विल। यस। sie will kommen. वेरी गुड। जी विल कॉमन। समझ आ गई आपको ऐसे? जी जी, लगी समझ। ओके। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, कान पे, क्यूनन। ठीक है। क्यूनन। उसका हम देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगेन सेम है, जस्ट हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। एक एक दो दो, हर एक से बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप इसकी फिर अगेन खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। आई कैन रीड अ बुक। ठीक है। आई कैन रीड अ बुक। तो इश कान, अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इश कान Ein Buch आइन, आइन बुक रीड lernen, लेजन। lesen. ठीक है। इश Okay. कान आइन बुक लेजन। ठीक है। इसी तरह आई कैन स्विम, ही कैन स्पीक जर्मन वेल। ठीक है, इसका बनाते हैं। ही कैन स्पीक जर्मन। जर्मन वेल। ठीक है। तो इसमें हम Er, देखेंगे er kann, एया, er, एया कान। er kann Deutsch, यस। good Deutsch sprechen. वेरी गुड। Er kann good Deutsch sprechen. गुड डॉइच Sprechen. सप्रेशन। ठीक है। सेपरेशन वर्ब है, वीआ वाली फॉर्म हमारे पास उसके साथ यूज हुई। ठीक है। Okay. ओके। कैन के साथ भी अगर हम नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था? Müssen, must. मिशन। ठीक है। मस्ट। ठीक है। आई मस्ट गो टू स्कूल। Müssen में एक do की भी बनाते हैं। आई मस्ट गो टू, सॉरी, Müssen में एक do के साथ भी बनाते हैं सेंटेंस। यस। हाँ, मैं इसके साथ हम कर रहे हैं बार बार। आई मस्ट गो टू स्कूल। इस Ich मुस muss Schule सो शूले gehen. गेम। ठीक है। Gehen.
अगर हमने इसको डू के साथ करना हो, यू मस्ट गो टू स्कूल, इधर हमारे पास एक चीज यूज होता है सुआ, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू A1 आपको नहीं समझ आएगी, तो इस चीज़ को हम स्किप करते हैं अभी, और हम इसी को देखते हैं कि टू स्कूल हमारे पास प्रेपोजिशन सु शूले गेम, ठीक है। तो ओके। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उस चीज़ की हम चीज़ समझते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डू मोस्ट यू मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है। डू मोस्ट डू मोस्ट जू शूले गेन। सु शूले गेम, वी मस्ट गो टू स्कूल, विया मूसन विया म्यूसन, विया म्यूसन जू शूले सो गेन। जू को जेड को हम एस प्रोनाउंस हाँ, करेंगे, सो सू शूले शूले गेम, गेन। ओके यस। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम नेक्स्ट की प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मोडाल वर्ब आता है, शुड जोलन, ठीक है, जोलन। शुड शेल, ठीक है। अ, इसमें अगर हम देखेंगे आई शुड आई शैल डू माई होमवर्क, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इश जोर माइन, होमवर्क को कहते हैं हाउस ऑफ गार्डन, ठीक है, हाउस ऑफ गार्डन माखन, ठीक है, टू डू माखन, वर्ब हमारे पास इस जोन माइन हाउस ऑफ गार्डन माखन, ओके। इसी तरह अगर हम देखें यू शैल डू माई होमवर्क, ठीक है, इसका आप करें डू जोस्ट माइन हाउस ऑफ गार्डन मार्कन। एग्जैक्टली। और अगर हम इसको विया के साथ करें तो विया जोलन माइन विया जोलन हाउस ऑफ गार्डन मार्कन। बस वो फिर इश और डू और उनके साथ चेंज होता रहेगा, जोल एग्जैक्टली जोलन के और साथ हाउस। जब चेंज होता रहेगा, और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले आ जाएगा और मेन वर्ब हमारे पास एंड पे चला जाएगा, ठीक है। ग्रेट है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट मार्क आ जाता है, तो मार्क मीन लाइक, ठीक है। तो इस मार्क आई लाइक टू ईट चॉकलेट, ठीक है, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, इसका आप करें आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, इश मागे चोकोलाटे इट्स वाई मागे, माग। इसका आई लाइक, यस लाइक को क्या कहते हैं? लीबे। इश माग, लीबे। हाँ ओके, माग लीबे लव होता है। माग माग ओके। आपने पहले मागे का है, तो मैं वो बताना चाहूँ कि माग, तो माग इसकी ओके। एग्जैक्ट फॉर्म है म्यूगेन, ओके। ठीक है। इश इश माग माग चोकोलाटे शॉकोलाडे चोकोलाटे जू एस्टन। शॉकोलाडे, वर्ड के साथ हमेशा टू लगा होता है, तो उसके साथ हमें सू को अलहदा प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो ठीक है। ऑलरेडी वर्ड के साथ होता है। तो एसन ऐसा। इस मॉक शॉकोलाडे
एसन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बनाए आई लाइक यू, वी लाइक वी लाइक टू हेयर म्यूजिक, ठीक है। तो इसका हमारे पास हो जाएगा वी लाइक टू हेयर म्यूजिक, तो हम कहेंगे कि विया म्यूगन विया म्यूगन वी लाइक म्यूजिक, सॉरी विया म्यूगन म्यूजिक ह्यूरन, ठीक है, टू हेयर म्यूजिक, ठीक है। ओके। पहले यही लिखा था मैंने, आपने, हाँ जी, कंफ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन हो गई थी, यस। वी लाइक टू हेयर म्यूजिक विया म्यूगन म्यूजिक ह्यूगन, ठीक है। ओके। वर्ब एंड पे चला गया, म्यूजिक ह्यूगन, टू हेयर ह्यूरन, ठीक है। सुनना हम कहते हैं ह्यूरन को, ठीक है, ह्यूगन। ये चीज चार वर्ब तो मेन है ना, श्राइबन, ह्यूरन, लेजन, सप्रेशन, ठीक है। टू राइट, टू हेयर, टू रीड एंड टू स्पीक, ठीक है। ये हमारे पास चार मॉड्यूल जो टेस्ट में भी होते हैं, ओके। ठीक है इन मोडाल वर्ब की आपको समझ आ गई है। जी, लग गया। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके। आपका होम टास्क ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है रिलेटिव जाट्स, ठीक है, जिसको हम अपोजिटिव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम नाम की जगह इश, डू या जी एज यूज करते हैं ना, जैसे कि आई, मी, ही, शी, इट, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास सेंटेंस का एंड आता है तो उसके उसके नाम की जगह हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे हिम, हर, ठीक है, आस, ठीक है। हम्म। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट की हमारे पास जर्मन क्या होती है, और वो जो पर्सनल प्रोनाउन है इश, डू या उनको हम नॉमिनेटिव कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम कहते हैं अपोजिटिव, ठीक है। ओके। तो पहले हम देखते हैं उनको, और नेक्स्ट हमारे पास हम सेंटेंसेस बनाएंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ओके। तो हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं, इश, डू, एया, जी, एस, विया, जी, जी एंड एया, ठीक है। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन आ गए, ठीक है। अब जो कि हम नाम की जगह यूज करते हैं नॉर्मली, जिनको हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट होता है। और इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो नॉर्मली हम उसके लिए यूज करते हैं इंग्लिश में इसके लिए मी, इट, हिम, हर, अस, देम, ठीक है, इस तरह। लेकिन अब जब हम जर्मन का रहे हैं तो जर्मन में हम देखते हैं कि इनको क्या कहते हैं, ठीक है। इश के साथ हमारे पास आ जाएगा मिश, दू, दिश, ठीक है, इश, मिश, दू, दिश। नेक्स्ट हमारे पास जो एज और जी है ना, हम्म। एया के साथ हमारे पास आएगा इन, ठीक है। और जी और एज हमारे पास सेम है,
ओके। ओके। एया के साथ हमारे पास लगेगा इन, इन, ठीक है। एया को, एया वाली लाइक एया है और ये है ओ ये आर को हटा के एन, एंड डाल दे। इन, ठीक है, ये चीज है। ओके। जी और एज वाली सेम फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विया, विया को हम कहते हैं उन्स, उन्स। अब ये जी और जी हमारे पास अगेन सेम है। एक जी हमारे पास फॉर्मल वाला है, ठीक है, और एक हमारे पास दे है। तो ये हमारे पास दोनों सेम आएंगे, लाइक इनकी भी कोई चेंज नहीं होगी। और एया को हम कहते हैं ओएश, ठीक है, ओएश। हम रिपीट करते हैं, इश, मिश, डू, दिश, एया, इन, जी, जी, एस, बिया, उन्स, जी, 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 एंड एया,